जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी है ये अध्याय 6 त्रिभुज और प्रश्नावली है 6C। और 6C का मैं क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा, तो 7 नंबर हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारा 7 है CD और GS क्रमशः कोण ABC और कोण EGF के ऐसे सम द्विभाजक हमारे क्या सम द्विभाजक कौन कौन है? CD हमारा त्रिभुज एक कैसे ABC, जो हमारा कोण ABC में सम द्विभाजक कौन सा है? तो हमारा सम द्विभाजक VC है। ठीक है, ये C और D है, और इसमें हमारा GH इसमें हमारा क्या है? सम द्विभाजक है। और किस कोण में? तो कोण हमारा है EGF को ऐसे सम द्विभाजक हैं कि बिंदु D और H पर क्रमशः D पर और ये क्रमशः H पर काटता है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाएं AB, इसकी हमारी AB और इसकी FE पर स्थित हैं। जो हमारे जो बिंदु हैं D और H क्रमशः F पर जो त्रिभुज हमारा AB है तो उसमें D स्थित है और इसमें हमारा H स्थित है। ठीक है, तो हमें इसमें देखो सिद्ध क्या करना है कि कहना है यदि त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए FEG है, तो दर्शाइए कि क्वेश्चन हमारे 2-3 इसमें 3 पॉइंट क्वेश्चंस बनेंगे जाके। तो हमें कौन कौन सिद्ध करना है? तो एक करना है हमें CD बटे GH बराबर AC बटे FC। सेकंड नंबर हमें करना है त्रिभुज DCB समरूप होना चाहिए त्रिभुज HGE की। और जो हमारा थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर क्या है हमारा? त्रिभुज BCA समरूप होना चाहिए किसके? HGF के। बस ये मैं 3 पॉइंट मतलब सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा एक ही में हमारे क्या है? 3 टॉपिक क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब इसमें जो चीज़ हमें दिया है, दोनों जो त्रिभुज हमें जो पूरे क्वेश्चंस का जो हमें दिया पहले वो लिखेंगे, फिर पॉइंट अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। तो क्या दिया है? 2 समरूप त्रिभुज, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज हमारे कौन कौन से हैं? तो एक हमारा है ABC, एक कौन सा है? ABC। और एक हमारा कौन सा है यहाँ पर? त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर FG। क्या है? FGE एक हमारा त्रिभुज है। तो ये क्या, देखो इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार है कि यहाँ लिखो कि मतलब कि जो हमारा कोण है, कोण हमारा ABC, जो यहाँ पर कोण ACB होगा। यहाँ पर क्या होगा? A जो C को काट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा B, ACB। और इसी प्रकार से देखो ACB, और ये क्या होगा? FGE। क्या होगा? FG और E बनेगा जाके, तो लिखेंगे यहाँ पर FG और E। ठीक है, के सम द्विभाजक हैं, क्योंकि ये सम द्विभाजक कर रहा है, तो लिखेंगे के सम द्विभाजक। सम द्विभाजक कौन कौन से हैं? लिखेंगे क्रमशः। तो एक तो हमारा कौन सा है? एक हमारा C और D, और दूसरा वाले का कौन सा है? तो दूसरे त्रिभुज का हमारा दे रखा है यहाँ पर G और H। क्या दे रखा? GH है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? तुम्हारे क्या है? G और H हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। जो हमारा 1 है, हमें 1 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट आपका फर्स्ट। ठीक, अब करेंगे स्टार्ट सॉल्व करना। यहाँ तक तो अभी मैंने क्वेश्चंस में जो दिया था वही चीज़ की है। क्वेश्चन सॉल्व करना अब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आपको पॉइंट लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। यहाँ से स्टार्ट होगी पूरी कहानी। तो हमें त्रिभुज इसमें से लेंगे कौन सा? ACD। कौन हमारा लेंगे? ACD एक त्रिभुज इसमें लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज AC और D, ACD। और इसी प्रकार से उस साइड का लेंगे, तो उस साइड का हमारा कौन सा बन जाएगा? तो बन जाएगा
जी और ये एच, नहीं बन जाएगा? देखो ए सी डी इसमें लिया तो एफ जी एच इसमें ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एफ, ये जी हो जाएगा और ये आपका एच। ठीक है, तो ये त्रिभुज और लिख देंगे यहाँ पर मैं। अब इस त्रिभुज से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसका एक कोण हमारा इस बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर कोण सी और ए, सी ए और डी, सी ए डी कोण हमारा जो ए कोण बन रहा, तो इसी प्रकार से यहाँ जी एफ एच तुम्हारा दूसरा कोण बन जाए, कौन बन जाएगा? तो बराबर किसके हो जाएगा ये? तो हो जाएगा हमारा जी और यहाँ पर हो जाएगा एफ और एच। जिस तरह से इसमें देखो सी ए डी रखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा जी एफ और एच। ठीक है, एक एक पॉइंट अगर सही समझोगे तो सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे अब देखो यहाँ पर हमें जब ये कोण बराबर हो रहे हैं तो इसमें एक त्रिभुज भी समरूप है। तो ये हमारे त्रिभुज कौन कौन समरूप है? ए बी सी समरूप है किसके? तो यहाँ लिखेंगे और ए और एफ इसके हमारे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो, यहाँ लिखेंगे ऐसे लिख लो। ठीक है, इसलिए चूंकि जो त्रिभुज हमारा ए बी सी समरूप है किसके? तो हमारा है एफ और यहाँ पर ई और जी के। ठीक है, तो समरूप है तो इसलिए हमारा क्या इसमें कोण कौन कौन सा हो जाएगा? तो कोण आपका ए, तो कोण ए बराबर किसके होगा? तो कोण एफ के। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई, तो कोण हमारे एफ के क्या होगा? ये बराबर होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और दे रखी है, तो इसमें हमें क्या दे रखी है? तो दे रखी है यहाँ पर जो त्रिभुज हमारा ए बी सी है समरूप है किसके? तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी आपका समरूप है तो किसके है? एफ ई और जी के, ई एफ ई, तो ई, तो यहाँ पर ये आपका पहले यहाँ पर एफ एफ है तो ई है और, ठीक है, तो यहाँ समरूप है। ये चीज़ हमें क्या है? यहाँ लिखेंगे ज्ञात है। क्या लिखेंगे? ज्ञात है। ठीक है, अब देखो आगे हमें जब इसमें देखो इसके जब ये समरूप है तो हमारा कोण जो हमारा सी है, जो हमारा कोण ये सी है तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा? जी के। एक बार फिर यहाँ पर देख देते हैं अपने फिगर पे, तो जो हमारा कोण सी है तुम्हारे कोण किसके बराबर होगा? जी के। तो यहाँ लिखेंगे आगे इसलिए तो हमारा जो कोण सी बराबर होगा कोण जी के। ठीक है, तो कोण जब जी के बराबर होगा तो यहाँ पर या तो यहाँ लिख देंगे या तो यहाँ हो जाएगा हमारा जो कोण हो जाएगा ए और सी और डी बराबर हो जाएगा किसके? तो कोण हो जाएगा एफ जी और एच के। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण, इसे एक ले लेंगे, इसे ले लेंगे दो। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर एक व समीकरण नंबर दो से, तो लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से। तो समीकरण एक व दो को अगर निकालेंगे तो हमें इसमें क्या चीज़ मिल रही है? तो इसमें मिल रही है हमें जो त्रिभुज मिल रहा है, हमें त्रिभुज एक मिल रहा है इसमें ए सी और डी हमारा समरूप है किसके? यहाँ पर त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज एफ जी एच के। तो इसमें हमारी एक समरूपता की कसौटी पूर्ण हो रही कौन कौन सी? डबल ए की। ठीक है, तुम्हारे क्या है उसमें एंगल क्या है? सम हो रहे, दो एंगल सम हो रहे हैं, मतलब ए डबल ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डबल ए समरूपता से, समरूपता से। ठीक है, एंगल जो है सम होते हैं तो उसे हम समरूपता बोलते हैं। ट्रिपल ए हो तो क्या हो जाएंगे? ट्रिपल एंगल सम। ठीक है और इनकी भुजाएं कैसे हैं? समानुपाती हैं, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर इनकी संगत भुजाएं
भुजाएं कैसी हैं? समानुपाती है। क्या हमारी समानुपाती हैं? क्या हमारी समानुपाती है? अब समानुपाती हैं तो इसके देखो यहाँ पर हमारी क्या चीज़ मिलेगी, तो मुझे सिद्ध करना था, क्या करना था, तो हो जाएगा सी सी और यहाँ पर हो जाएगा डी बटे आ जाएगा आपका जी एच और बराबर हो जाएगा हमारा किसके, ए सी और यहाँ पर बटे हो जाएगा हमारा एफ और जी के। और यही मैं क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था, क्या करना था, तो हमें ये करना था सिद्ध। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ तक मैं देखो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था यहाँ क्लियर हो गया, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। एक ये हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक है, अब तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आप चलते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पर। तो सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, तो सेकंड को स्टार्ट करते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर हमारा सेकंड। ठीक है, तो सेकंड हमें क्या सॉल्व करना था, तो उसमें सॉल्व करना था त्रिभुज बी डी सी और बी समरूप होना किसके समरूप होना चाहिए, एच जी और ई के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज, इसे लिख लो, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज डी सी बी और लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा एक आपका एच जी और यहाँ पर हो जाएगा ई में। ठीक है, तो ई में, तो ई में मैं देखो इसमें एक कोण हमारा बराबर आ रहा है कि दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, कोण हमारा हो जाएगा डी बी सी और बराबर हो जाएगा किसके, कोण एच और यहाँ पर ई और जी के। ठीक है, तो जी के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो फर्स्ट वाले में रखी थी समरूपता, तो इसमें भी समरूप होगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसलिए हमारा त्रिभुज जो हमारा ए बी सी किसके समरूप है, तो समरूप किसके है, जो हमारा त्रिभुज यहाँ पर एफ और ई है, एफ ई जी, एफ और जी। तो इसमें हमारे कोण कौन से समान हो जाएंगे, तो इसमें कोण हमारा क्या हो जाएगा, कोण बी, जो कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण हमारे ई के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि कोण ई के इसमें क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें हमें तो लिखेंगे यहाँ पुनः, कि एक बार कर चुके हैं ना, पुनः जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, एफ ई जी, तो इसमें हमारा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो कोण हमारा क्या बराबर हो जाएगा, तो कोण बराबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ए और यहाँ सी और हमारा जो बी है। ठीक है, तो कोण हमारे किसके बराबर हो जाएगा, दूसरा कोण, तो दूसरा कोण कौन हो जाएगा, तो हमारा कोण हो जाएगा एफ जी और यहाँ पर ई के। ठीक है, तो हमारे ये बराबर होंगे। अब देखो इसमें, तो ये हमारा एक देखो यहाँ पर एक समीकरण एक हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर चूंकि, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और कोण हो जाएगा ए सी और बी बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1/2 और कोण हो जाएगा हमारा यहाँ पर एफ जी और ई की। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा जो हमारा कोण है डी सी, कोण डी सी और बी, तो बराबर हो जाएगा कोण एच जी और ई के। तो ये समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर जब 1 समीकरण नंबर 2 से, तुम्हारा इसमें समरूप क्या क्या मिल जाएगा, तो इसमें एंगल समरूप मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज यहाँ पर डी और सी यहाँ बी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज हमारे हो जाएगा यहाँ पर एच जी और ई के। अब इसमें क्या है, डबल एंगल क्या है इसकी, क्या है, समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे
डबल ए समरूपता, समरूपता से, ठीक है। तो समरूपता से क्या हमें सिद्ध करना, सेकंड वाला यही में सिद्ध करना था। त्रिभुज डी और सी और बी समरूप होना चाहिए किसके, त्रिभुज एच जी और ई के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इति सिद्धम, एक आज का सिद्ध कर दिया सेकंड वाला, इति सिद्धम, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पर। तो पॉइंट नंबर थर्ड, तुम्हारा थर्ड नंबर पॉइंट हमें सिद्ध क्या करना था, तो इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज डी सी ए और समरूप होना चाहिए त्रिभुज किससे, एच जी एफ से। तो यहाँ पर लिखेंगे, अरे इसे लिख देते हैं त्रिभुज, तो यहाँ लिखेंगे डी सी ए और क्योंकि दो हमारे त्रिभुज चल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एच जी और एफ में, एफ में, ठीक है। तो एफ में अब देखो इसमें समरूपता की कसौटी देखो कौन कौन सी हमारी वर्क करेगी जाके। तो इसमें देखेंगे जाके, तो लिखेंगे यहाँ कोण, यहाँ लिखेंगे कोण डी ए जी, कोण डी ए जी, कोण डी ए जी नहीं किसी आएगा, इसमें क्या आएगा, क्योंकि इसे कंपेयरिंग करेंगे तुम्हारा यहाँ पर सी निकल के आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा कोण किसके, एच एफ जी के। समीकरण नंबर इसे इसमें एक दे देंगे फर्स्ट वाले में। अब देखो इसमें त्रिभुज भी हमारा समरूप आ जाएगा, तो इसमें त्रिभुज समरूप क्या होगा, ए बी सी समरूप होना चाहिए किसके, तो यहाँ आ जाएगा त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर एफ ई जी से, ठीक है। अब देखो या तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे या, तो लिखेंगे यहाँ पर या, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण लिखेंगे सी ए बी बराबर है हमारे किसके, कोण जी एफ ई के, ठीक है। या लिखेंगे तो या यहाँ पर एक कोण हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर डी बराबर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका कोण हमारा बराबर हो जाएगा यहाँ पर जी और एफ एच में, ठीक है। या तो या लिख सकते हो, या तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर कोण, सारे कोण इसमें मिल जाएंगे, इसमें डी और ए सी, डी ए सी है नहीं आया भाई, डी ए सी बराबर हो जाएगा हमारा कोण आ जाएगा यहाँ पर एच और यहाँ पर हो जाएगा एफ और जी, ठीक है। इसके अपोजिट आ जाएगा, यहाँ पर लेंगे तथा यहाँ पर आ जाएगा त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी और त्रिभुज इसमें समरूप हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा, जो हो जाएगा त्रिभुज एफ ई जी, जो जस्ट अभी ऊपर मैंने समझा था, या तो तथा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेसिंग हमारी दूसरी प्रोसेसिंग है। अब देखो यहाँ तो यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कोण हमारा हो जाएगा ए सी बी, कोण क्या हो जाएगा ए सी बी बराबर हो जाएगा कोण किसके, तो हो जाएगा एफ जी यहाँ पर ई के बराबर हो जाएगा। ये आप आगे लिखेंगे 1/2 और कोण हो जाएगा ए सी बी बराबर यहाँ निकल के आ जाएगा 1/2 और कोण किसके बराबर आ जाएगा, तो हो जाएगा एफ जी और ई के, ठीक है। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा यहाँ पर कोण डी सी ए और बराबर हमें निकल के आ जाएगा, तो कोण आ जाएगा एच जी और एफ के। तो इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जब इसमें सॉल्व करोगे तो हमें इसमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ त्रिभुज क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें, इसी कर देते हैं लास्ट, क्या मिल जाएगा, तो त्रिभुज मिल जाएगा डी सी ए, डी सी ए समरूप हो जाएगा किसके,
तो यहाँ पर हो जाएगा एच, त्रिभुज समरूप हो जाएगा किसके, हो जाएगा एच और यहाँ पर जी और एफ के। अगर सही से नहीं आया तो एक बार यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर त्रिभुज डी क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, एच जी एफ के। तो लिख देंगे यहाँ पर इति सिद्धम। अब इसमें कसौटी कौन सी काम करी है, तो इसमें कसौटी भी लिख देते हैं। इसमें क्या है, एंगल समरूपता लिखेंगे यहाँ पर ए कोमा या डबल ए समरूपता, इसके दो कोण हमारे क्या है, समान है, तो हम लिख देंगे समरूपता, समरूपता से। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चंस इसमें, एक ही क्वेश्चंस कराएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, आपका सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट कराएंगे। ये नहीं सोचना कि आपने क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को वॉच करना है। बस आपने चैनल को वॉच किया तो आपके 90+ मार्क्स आने हैं। ठीक है, आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और वीडियो पर नए हो तो चैनल को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और लाइक भी कर दिया करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।